लाख रोका गया राहुल गांधी को, पर नहीं रुके राहुल। पहुंच गए छात्रावास, सरकार से कर डाली 3 प्रमुख मांगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त SK चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है और बीते दिन ही मैंने खबर चलाई थी कि राहुल गांधी को दरभंगा अंबेडकर कल्याण छात्रावास में छात्रों को संबोधन करने की अनुमति नहीं मिली है। दोस्तों, ऐसा मामला उजागर हुआ कि बाद में चलकर जब मीडिया में यह खबर चली, उसके बाद देर रात ही राहुल गांधी को अनुमति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन वह अंबेडकर छात्रावास का स्थान बदलकर टाउन हॉल निर्धारित कर दिया गया था। पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था राहुल गांधी का और बिहार दौरा का उनका पूर्व का कार्यक्रम था, परंतु अंत समय में आकर दरभंगा जिला पदाधिकारी के स्तर से राहुल गांधी को अंबेडकर कल्याण छात्रावास में छात्रों को संबोधित करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। लेकिन राहुल गांधी जो तय निर्धारित समय के अनुसार बिहार पहुंचे और उन्होंने मन बना डाली कि चाहे कितने भी रोकने की कोशिश कर ली जाए, राहुल गांधी नहीं रुकेंगे। वही परिणाम हुआ दोस्तों कि पुलिस के द्वारा और दरभंगा DM के द्वारा राहुल गांधी को रोकने का भरपूर कोशिश किया गया, लेकिन इस तपिश गर्मी में राहुल गांधी सड़क पर इस धूप में पैदल चलते हुए छात्रावास पहुंच गए और छात्रों को संबोधित करना प्रारंभ कर दिए। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है? राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है? राहुल गांधी क्यों छात्रों को बीच जाकर संबोधित करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी आखिर क्या चाहते हैं? राहुल गांधी से क्यों डर रही है बिहार NDA? इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी को पटना में भी आना था और उससे पहले दरभंगा के कार्यक्रम में शिरकत करना था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा न्याय संवाद यात्रा करना था राहुल गांधी को। छात्रों से मुलाकात अंबेडकर छात्रावास में जाकर करना था। दोस्तों, इसके लिए दरभंगा DM के स्तर से अनुमति नहीं प्रदान की गई, परंतु इस तपिश भरी गर्मी में लू चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनके काफिले भी पैदल सवारी करके पैदल चलते हुए छात्रावास पहुंच गए। दोस्तों, मैं बता दूं कि जहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को प्रवेश करना था, लेकिन राहुल गांधी के काफिले को उस यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। राहुल गांधी रुकते नजर नहीं आए। 3 किलोमीटर उन्होंने पैदल इस धूप में, कड़ी धूप में अपने समर्थकों के साथ, अपने काफिले के साथ छात्रावास पहुंच गए। दोस्तों, वहां जाकर राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित किया, लेकिन 12 मिनट ही, क्योंकि गर्मी से परेशान थे। जहां एक तरफ लू चल रही है, सारे आम पब्लिकों को कहा जाता है अपने अपने घरों में रहने के लिए। मौसम विभाग के स्तर से यह निर्देश जारी किया गया है, लेकिन इसी को कहा जाता है जनहित और देश हित के बारे में सोचते हुए राहुल गांधी 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए कल्याण छात्रावास पहुंच गए। दोस्तों, उस काफिले को देखे होंगे आप इस वीडियो में जो मैंने बैकग्राउंड के नीचे चला रखी है। राहुल गांधी पैदल की सवारी किए हैं और पैदल ही छात्रावास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले यही कहा छात्रों के संबोधन में। हालांकि संवाद उन्हें करना था, छात्रों से समस्याएं सुननी थी, लेकिन समय कम था और राहुल गांधी ने अनुमति नहीं मिलने के बाद भी उस जगह पहुंचकर छात्रों को संबोधित करना प्रारंभ किया। क्योंकि तपिश भरी गर्मी थी, ज़्यादा तैयारियां नहीं की गई थी, क्योंकि अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए राहुल गांधी 12 मिनट तक ही संबोधित किए छात्रों को और कहा कि मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया गया, मैं नहीं रुका। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि आपके साथ, छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ 24 घंटे अत्याचार हो रहे हैं, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना अगर कराने की बात मोदी जी से की गई है
तो मैंने उन पर दबाव डाला था। जनता से डरकर और हमसे डरकर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि संसद में ही मैंने कह दिया था कि आपको जातीय जनगणना कराना होगा और संविधान को अपने माथे से लगाना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि आम पब्लिक और आम जनता की डर से मोदी सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने की बातें आई है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, आपके ऊपर, छात्रों से कहा, आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, उनका कहना था कि 90% जो भी देश की जनता है उन्हें अपना अधिकार नहीं मिलता है। 8 से 10% लोग के पास ही सारा का सारा धन और ठेकेदारी चला जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ ब्यूरोक्रेसी पर नज़र डालिए, उसमें आपकी संख्या कितनी है? 0 है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अंबेडकर छात्रावास में तमाम अल्पसंख्यक और एससी समाज के स्टूडेंट थे जिन्हें संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ ब्यूरोक्रेसी में आपकी भागीदारी 0 है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए नज़र दौड़ाकर, वहाँ आपकी भागीदारी 0 है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिस्टम में देखिए, वहाँ भी आपकी भागीदारी 0 है। उन्होंने कहा कि जॉब कार्ड देख लीजिए, वहाँ जितने भी नाम मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे आपके ही नाम मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा कहना था कि जो भी निचले पद है, गरीबी सूची में जो भी नाम आता है, वो तमाम दलित और ईबीसी समुदाय के जो छात्र हैं उन्हीं का नाम आ रहा है। उन्होंने छात्रों से कहा कि एकजुटता दिखानी है। जिस तरह से मुझे रोकने का प्रयास किया गया और आपका समर्थन, आपकी शक्ति ने हम में ऊर्जा भर दिया, मैं आपके पास आ गया, उसी तरह की एकजुटता की आवश्यकता है। अब आइए दोस्तों, आखिर क्यों रोका गया था राहुल गांधी को? राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं? दोस्तों, जहां तक मैं बता दूं कि दरभंगा जिला पदाधिकारी के स्तर से यह बयान दिया गया है कि राहुल गांधी के स्तर से नियम का उल्लंघन किया गया है। उन्हें यह अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, फिर भी उन्होंने अनुमति को लांघकर यह कार्यक्रम किया है, इसलिए उन पर 163 धारा के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में राहुल गांधी के स्तर से बहुत बड़ी बातें भी कही गई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं संबोधन के दौरान राहुल गांधी के स्तर से क्या कुछ बयान दिया गया है, जरा सुनिए उस वीडियो को। प्रशासन ने आगे जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरियर लगाया, बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आके यहाँ आ गया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो राहुल गांधी से कई प्रकार के सवालें की गई। मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की डिमांड राहुल गांधी के स्तर से किया गया है। आखिर कौन सा डिमांड किया गया है वो आप ही इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। जरा सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। आज गया तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा, पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया,
फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। सर वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या कहेंगे? आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा? मेडल है ये सब मेरे। राहुल गांधी का आज तीन क्या प्रमुख मांग की जातीय जनगणना सही से होनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें ओबीसी, ईबीसी, ओबीसी, एससी और आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और तीसरी उनकी मांग थी कि एससी और आदिवासी को उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए। बड़ी मांगे कर डाली है दोस्तों। राहुल गांधी से वास्तव में कह दिया जाए तो बिहार एनडीए अब डर चुकी है। राहुल गांधी का यह प्रयास शिक्षा, न्याय, संवाद, राहुल गांधी चाह रहे हैं कि जगह जगह जाकर बिहार की शिक्षा में जो भी गिरावट है उसका उजागर किया जाए और इस चीज़ को मैनिफेस्टो के रूप में चुनाव के दौरान प्रस्तुत किया जाए, न्याय पत्र तैयार किया जाए। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के स्तर से पहली बार न्याय संवाद यात्रा की प्रारंभ की गई है। पूरे देश में 70 ऐसे जगह है जिसका चयन किया गया है, जिसमें 35 वैसे जगह होंगे जो दोस्तों जो भी किया गया है वो छात्रावास में ही छात्रों के साथ संवाद करने का योजना तैयार किया गया है, जिसमें 35 छात्रावास देहाती क्षेत्र के होंगे और 35 छात्रावास शहरी क्षेत्र के होंगे। राहुल गांधी का यह योजना बिहार एनडीए को अब पसंद नहीं आ रही। पसंद इसलिए नहीं आ रही है कि नौजवानों को रिझाने में लग चुके हैं राहुल गांधी, खास तौर पर ईबीसी, एससी, आदिवासी। दोस्तों ऐसे नौजवान को अगर राहुल गांधी अपने तरफ खींच लेते हैं तो ये तो निश्चित है कि बिहार चुनाव 2025 राहुल गांधी के खेमे में चला जाएगा, यानी महागठबंधन के खेमे में चला जाएगा। इसीलिए डर रही है बिहार एनडीए राहुल गांधी से। दोस्तों मैं बता दूं कि राहुल गांधी के द्वारा सिर्फ 12 मिनट का सभा का आयोजन किया गया था दरभंगा में। उसके बाद वो पटना चले गए। पटना में जाकर उनके द्वारा एक फूले मूवी देखा गया 2:20 से लेकर उस 5:20 तक 3 घंटे का। उसके बाद 5:30 पर राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों के सामने उन्होंने क्या कहा है वो आप रूबरू हो गए। दोस्तों देखना है आगे क्या कुछ होता है। राहुल गांधी का यह योजना आखिर बिहार चुनाव को कहां तक प्रभावित कर पाता है। जो कार्यनीति है राहुल गांधी की, यह नीति क्या महागठबंधन को इस बार के चुनाव में जीत दिला पाती है या फिर एनडीए के स्तर से कुछ और ही रणनीति का निर्माण किया जाता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास, बिहार की आम जनता के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। नमस्कार।